चुके मेहमान हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारी बच्ची है BS की तालिब इल्म है, BS इस्लामियात कर रही हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैटला टाउन से। तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और पाकिस्तान के हवाले से स्पीच पेश करेंगी। ईशा सज्जाद, भरपूर क्लैपिंग में। हेलो, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया गया है वो है मसला-ए मुआशियात। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने, आओ उस माँ की ज़ुबानी भी कोई बात सुने। रोज़ बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी। आखिर एक रोज़ वो सर अपना झुका देती है, उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात में मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं, क्या इसकी सिसकियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं, क्या इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं, तो कपकपाते हुए लबों से वो मजबूर माँ जब जवाब देती है, कहती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा ना गया। तो यहाँ पर ये कहना गलत ना होगा कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार, हमारा ये मुल्क, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन मेरा एक सवाल है कि इस्लाम कहाँ है? चलें हम तालीमी इदारे देख लेते हैं। आप किसी भी तालीमी इदारे का टाइम टेबल उठा कर देखें, हमें मालूम होता है कि हफ्ते में 3 घंटे हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मगर कुरान पाक पढ़ने के लिए मुश्किल से 45 मिनट निकाले जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ये 45 मिनट भी कुरान पाक को नहीं दिए जाते। क्यों जनाबे वाला? क्योंकि हमें अमेरिका फंड करता है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को अमेरिका फंड करता है ताकि हम उनकी पॉलिसी पे अमल कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी मईशत कमज़ोर है जनाबे वाला, हम मुआशी बदहाली का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि हम कदर नहीं कर सके इस मुल्क की, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि ये मुल्क हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिला था। जनाबे वाला, आज हम IMF के मकरूज हैं, हमारे आने वाली कई नस्लें भी ये कर्ज नहीं उतार सकती। क्यों? क्योंकि हमारी मईशत कमज़ोर है। आज अगर हम इस बात को याद रखते कि हमें मुल्क की कितनी कुर्बानियों के बाद मिला था तो हम इसकी कदर करते। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि कैसे आज़ाद हुआ, किस कदर कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। सदर आली वकार, ये तारीख के औराक को पलट कर देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियों के बाद ये इज़्ज़त, ये आज़ादी, ये मुल्क को हासिल किया था। चूँकि ये नज़म फैज़ अहमद फैज़ ने चंद साल पहले लिखी, लेकिन आज के हालात पर भी ये नज़म सादिक आती है। और सुनिए
किस तरह उन्होंने हालात की तर्जुमानी की है। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश के हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे न सुने माजूरों की, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का फुकदान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश के बिजली पानी का बहरान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश में सादा लो इंसान वादों पे ही डाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम पर आवाज उठाना लाजिम है। उस देश के हर एक लीडर को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। सदर आली वकार, अगर मेरे इन तमाम दलाइल देने के बावजूद फिर भी कोई इसी बात पर बाजिद हो कि हम मुआशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार हैं, तो उससे सिर्फ मैं एक सवाल करते हुए इजाज़त चाहूँगी कि जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदुम ले कि तख्ती ले। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।